पति हे तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। तब संत सबके भंडारा हुआ है। एक भंडारा के चौपाई हो जाए। कहते हैं कि सुजन समाज सकल गुण खानी सुजन सुजन समाज सकल गुण खानी सुजन कर परनाम प्रेम सुबानी करु परनाम करु परनाम प्रेम सुबानी करु परनाम राम भक्ति दासुर सही धारा राम भक्ति सरसहि ब्रह्म विचार पर चारा सरसहि मुद मंगलमय संत समाजु मुद मंगलमय जो जग जंग तीरथ राजो जो जग जंग जो जग जंगम तीरथ राजो जो जग जंगम तीरथ राज। बोलो श्याम रामचंद्र की। आप लोग आप तेरे हाथ थोड़ा सा बंद कर लीजिए। ठाकुर जी की कृपा से क्या है, सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सब प्रेम सुवानी। हे संत गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हे संत भगवान, एक संत भगवान के लिए जितना संत समाज आए हुए हैं और जितना संत समाज है हम सबके प्रणाम करते हैं। सकल गुण खाने सब संत के प्रणाम करते हैं। अच्छा क्यों प्रणाम करते हैं? इसलिए कि आप देखिएगा कपड़ा में अगर मई लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, आप बार बार साफ करने से कपड़ा के दाग छूट जाता है, चमकने लगता है। उसी प्रकार से इंद्र भगवान संत के संग करने से आपको ये शरीर जो है वो निर्मल होगा। संत के प्रणाम करने से परमात्मा के आप पर कृपा होगा। जिस प्रकार से झाड़ू लगाता है घर में घर साफ होता है, जिसमें घर के धोया जाता है, बर्तन के साफ किया जाता है, कोई चीज माने आपको साफ सुथरा जो रखना है प्लेट के बर्तन के, उसी प्रकार से बार बार संत के दर्शन करने से, आप प्रणाम करने से, उनको सेवा करने से, आप माथा नवाने से उनका क्या है कि आपको माने परमात्मा के हरदम आप पर कृपा बना रहेगा। इसीलिए हम संत भगवान के बार बार प्रणाम करते हैं। आप कहते हमारा कर्म के जो फल है वो 3 प्रकार के मिलता है। तो ध्यान से सुनिए, हमारा कर्म के फल गोस्वामी कहते हैं मन जन फल पेखिया ही तत्काला। जो हम संत समाज के इसलिए प्रणाम करते हैं कि कर्म के हमारा फल 3 प्रकार से आता है। अब 3 प्रकार से कैसे आता है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक होता है माने पाप के फल, एक होता है पुण्य के फल, एक होता है पाप और पुण्य दोनों के मिश्रित फल, दोनों मिलाकर के फल होता है ना कि ये आपका अच्छा दाना है तो अच्छा क्वालिटी में, ये मध्यम है तो मध्यम, लेकिन ये बिचला है मध्यम है तो मध्यम भाव आपको मिलेगा। उसी प्रकार से ये दोनों के मिश्रित है। तो पुण्य के फल तो पुण्य होगा, तो कहां जाएंगे पुण्य के फल? स्वर्ग में। अब पाप के फल कहां जाएंगे? नरक में। ये मिश्रित के फल बार बार 84 में घूमते रहेंगे। गोस्वामी से पूछा तो क्या कीजिएगा? तो इसलिए संत के प्रणाम करने
करने से और उनका सेवा करने से और उनका दर्शन करने से ये तीनों फल के काट के और परमात्मा के धाम में माने पहुंचा देगा। अब रही वाली बात बाबा, तब जब परमात्मा के पास माने पहुंचा देगा तो सही लिखा गोस्वामी कहते हैं अकथय लौकिक तीर्थ रामो, ये यहाँ के फल नहीं, अलौकिक। अलौकिक परमात्मा के सिवा तो कुछ है नहीं, लौकिक नहीं है। गोस्वामी कहते हैं संत को क्या देगा? अकथा, अकथ माने अब आना नहीं है, अलौकिक माने परमात्मा, तीर्थ परमात्मा भी तीर्थ है, तीर्थ रामो और क्या आदेई शब्द फल प्रगट प्रभाव माने प्रगट। आपने तुरंत परमात्मा के तुरंत संत के दर्शन किया और संत ने चेक काट के परमात्मा के धाम में आपको भेज दिया। तुरंत तुरंत कैसे देगा? तो उदाहरण अर्थ आपके पास में 1 लाख के चेक है, कितना के? 1 लाख के चेक है, लेकिन आप चाहिएगा तो सामान नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? आप जाइएगा यार तो हो सके बैंक बंद है, चेक तो है बैंक बंद है, तो कल गए तो कल उसका घर में कोई मरण हो गया बैंक मैनेजर के, तो वो आज नहीं आया, फिर के परसों शादी हो गया। 1 लाख के भले चेक है, लेकिन जब चाहे तो नहीं ना हुआ, नहीं ना काम हुआ। लेकिन यहाँ गोस्वामी कहते हैं ये में घंटा के बातें नहीं है, ये नहीं है कि हम अभी संत के सेवा किए तो ये घंटा के वाली बात है। माने भंडारा तो बहुत हुआ, जिस दिन से भंडारा हो गया, मंगल के भंडारा हो गया महादेव जी, अभी बुझिएगा मंगल के भंडारा हुआ और वही संत समाज में जो घूमे तो वही संत समाज के भक्ति के नासा मेरे आज तकले शरीर में रम रम में रहा हुआ है। ये 8 दिन हमारा कैसे बीते महादेव जी? हमको बुझाता है कि हम माने परमात्मा के एकदम बैकुंठ में हैं, हम सखी सबके साथ है, हम वही सिया जी के जहां रात दिन आरती हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, सच्चे कहते हैं कि हम उसमें माने मगन है, उसी बैकुंठ में बुझिए तो हम है। तब बुझिए फल मिला कि नहीं मिला? ये तड़का बढ़ के हम लोग जो ये संत को सेवा किए, ये भंडारा किए, ये जिस प्रकार से शराबी को नशा रहते हैं 1 घंटा 2 घंटा चाहे भर दिन वो नशे में रहते हैं, उसका मारिए पीटिए गाड़ी तो वो नल्ले में भराया हुआ है शराबी, उसी प्रकार से जो संत को सेवा हुआ है तो वो जो आज तक ले हम लोग परमात्मा के चरणों में ही ओघराए हुए हैं। गरीब पुण्य किए, ऐसा पुण्य तो हमको बता कि जिंदगी में कभी भंडारा हुआ, भली 2 मंडल के भंडारा हुआ, लेकिन जो ये में हमारा आनंद मिला, सुख मिला, इसीलिए कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम आओ, जो जग जंगम तीरथ राओ, जो जग। देखिए गोस्वामी दास जी की कृपा, ऐसे कृपा किए हैं जो संत के नाम लेते हैं और संत भी दर्शन हमारा दे दिए। बोलो कितना भाग्यशाली है। बोलो श्याम रामचंद्र की। एक बात है, कहते हैं 1 घड़िया 2 घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की, हरे क्रोध अपराध। यहाँ कहते हैं तीर्थ तीर्थ नहाय 1 फल, तीर्थ नहाय 1 फल, शांत मिले फल 4। एक संत के बात है, यहाँ 100 संत के हम लोग दर्शन किए हैं, दर्शन करके के आप लोग सेवा किए हैं। तीर्थ नहाय 1 फल, संत मिले फल 4। और क्या साथे साथे सतगुरु मिले अनेक फल, त कहे मलुक विचार। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो इसीलिए अच्छा
आप कहते हैं कि बाबा संत को इतना महिमा कर रहे हैं, तो हम तो इतना दिन से संत के दर्शन कर रहे हैं, मेरा कोई अनुभूति नहीं हो रहे हैं। कहा जो संत को सेवा किए हैं, दर्शन करते हैं, तो मेरा कोई अनुभूति नहीं हुए हैं, तो क्या कारण है? तो ये बात हमसे नहीं पूछिए, गोस्वामी दास से पूछिए। गोस्वामी दास के किसी ने पूछा, तो गोस्वामी दास ने कहा अगर तुम्हारा संत को सेवा से फायदा नहीं मिल रहा है, तुम्हारा लाभ अगर नहीं हो रहा है, तो ये गलती संत में नहीं, क्यों? तुम्हारा विश्वास नहीं है। बटु विश्वास चल निज धर्मा, बटु विश्वास बटु विश्वास चल निज धर्मा, बटु विश्वास तीरथ राज समझ सुकरमा, तीरथ राज समझ तीरथ राज समझ सुकरमा, तीरथ राज समझ सुकरमा। एक भजन बजा, एक भजन और गाते हैं। बोलो श्यामा रामचंद्र की लगन तुझसे लगा बैठे, देखा जाएगा लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया में रहते थे तो सुख दुख याद करते थे, कभी दुनिया में रहते थे याद करते हैं। ओ कभी दुनिया में रहते थे तो सुख दुख याद करते थे, कभी तो सुख दुख याद करके थे, तो सुख दुख याद करके लो अब पर्दा हटा बैठे,
लोया गो पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लोया गो पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे तुझसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवानी बन गई तेरी तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवानी बन गई तेरी तो फिर दुनिया दीवानी बन गई तेरी तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवानी तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया सभी से दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये दुनिया ये कबूल जन है कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया ये कबूल कहीं धोखा कहीं आए दुनिया ये कबूल धन है कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया कबूल धन है कहीं धोखा कहीं धोखा कहीं ठोकर। कहीं धोखा मैं अपना जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुझसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कोई रोता है मर मर के कोई जीता है हंस हंस के। कोई कोई रोता है हंस कोई रोता है मर मर के कोई जीता है हंस हंस के। कोई तो कोई जीता है हंस हंस के। तो कोई जीता
बस मेरा हो जाए जो होगा देखा जाएगा, तू बस मेरा हो जाए जो होगा देखा जाएगा, लगन तुझसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा, यहाँ कहते हैं कि बटु विश्वास ई न चले से कर्म हमारा खराब हुए, कर्म ठीक है। रामचंद्र की। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज सुमाज सुकर्मा। इसीलिए महादेव जी हम लोग के फायदा नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि हम विश्वास नहीं करते हैं। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेही पर न दरबहु राम। कहते हैं हे मेरे माता बहन, मीरा जी के सास, मीरा जी के सास कौन था? झालीबाई। बोलो श्याम रामचंद्र की। तक ध्यान से कथा सुनिए। मीरा जी के सास अजिया सास, अजिया सास किसा कहते हैं? सास के सासू के सास अजिया सास। तो मीरा जी के अजिया सास तो माने उनका नाम झाली रानी, झाली रानी। तो वो पूरे भारत में घूम के देखा कि जिनका गोद में हम ठाकुर जी के देखेंगे उसी से दीक्षा लेंगे, वही मेरा गुरु होगा। पानी पी जान के, पानी पी जान के गुरु को छान कैसे? पानी पी कैसे? जान के कि गुरु करी छान के। देखिए पानी पी जान के नहीं, कहता है पानी पी छान के। कोई नाला के पानी देंगे तो छान के थोड़ी पिएंगे। जान के ही पानी नाला के कहा के है, जान के। आ गुरु करी छान के कि कौन मेरा गुरु है, कौन परमात्मा के प्राप्त किए हैं। इसीलिए झाली रानी के वादा था कि जिसका गोद में सरकार विराज रहेगा उसी से हम अपना गुरु मंत्र लेंगे। माने पूरे भारत में सब रानी है, उनका पास कथी का पैसा की कमी है? गाड़ी से पूरे जगह घुमा लेकिन कहीं नहीं। तो उनका मालूम हुआ कि रैदास चमार है, वो एक बचा हुआ है, उनको पास जाकर देखो। तो कहा तो वो तो शूद्र है, चमार है रैदास, तो वो शूद्र है, लेकिन रैदास चमार नहीं है। धर्मराज के अवतार वही रैदास जी है। बोलो श्री रामचंद्र की। माने मार्कंडे जी के शराब से वो नीचे आया है। तो झाली रानी का ठीक है, जो कहता तो है चमार शूद्र है, जाके देखते हैं। तो जब झाली रानी गए रैदास जी के वहां पर, रैदास जी के तो दूसर कथा है। रैदास जी तो बच्चे से वो क्या करते थे, माने माता कहते कि बेटा पढ़ने जाओ। रैदास जी के धनिक मालिक बहुत बड़ा सेठ थे, साधारण नहीं। रैदास जी के पिताजी बहुत बड़ा सेठ। तब उनका माई भेजते पढ़ने के लिए, तब माई से कहते हमारा पैसा देगा तभी हम पढ़ने जाएंगे, तो वैसे नहीं जाएंगे। बच्चा के होता है ना, तो वो पैसा ले लेते, एक मुट्ठी माने एक मुट्ठी इस हाथ में, एक मुट्ठी इस हाथ में, लेके तब जाते। क्या खाएगा? चॉकलेट। लेकिन एक पैसा से चॉकलेट नहीं। कोई संत के कमंडल कमी है, कमंडल कीन देते बच्चे से। जे माने कमर कमी है, कमर कीन देते, प्रसाद कर देते। बाबा इसमें माने इतना संत है, इतना ये मेरा नाम के भंडारा हुआ। माने सारा रुपया लेके आ संत के सेवा में रैदास जी बच्चे से सेवा करते। आज के लड़का नहीं है कि उनका रुपया जब पैसा दे दिया तो वो गया सीतामढ़ी में और जगह में खर्चा कर गया, कुछ पढ़ाई में खर्चा कर गया, कुछ मोबाइल में खर्चा कर गया, कोई और जगह पर खर्चा कर गया, कहीं नामे नहीं लेंगे तो हाँ खर्चा कर दिया। वो श्याम रामचंद्र। अब बाप कहता है कि बेटा हमारा खूब पढ़ता है, बहुत पैसा का कामयाब करता है। की कामयाब करता है? इतना कामयाब करता है कि सब दिन पढ़ा और परीक्षा के दिन आप फेल, फसली लगा के मर जाता है। लेकिन रैदास जी पढ़ाई के, उनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं था, उसका एक ही ध्यान था कि संत को सेवा कैसे हो।
प्रेम विवश मुहे कुछ न सुहाई, आहार पीता पढ़ाई पढ़ाई। एक और बात है, ज्यादा संत के संग में रहना नहीं चाहिए। क्यों? कहूं संत के संग में रहिएगा तब मुश्किल हो जाएगा। क्यों? आपने साल भर संत को संग करके देखिए तो घरे से गाड़ी और झगड़ा शुरू हो जाएगा। कल कर देखिए ना, माने आप नहीं, ये तो अलग है, हम दूसरे कहें। मतलब क्या है कि आप संत के सेवा जब करने लगेगा तो संत के रंग चढ़ने लगेगा, तो आपको संसारी काम में नहीं मन लगेगा, तो जबकि आपको पत्नी गाली बोलेगा, जबकि पति गाली बोलेगा, जबकि बाप मतारी सब गाली बोलेगा कि अभी कमाईता नहीं है। इस संत का संग में कहा तो रंग ऐसा है, बदल देते जीवन के रंग धान है संत पुरुष के संग, बदल धान है संत पुरुष के संग, बदल देते जीवन के रंग धान है। पोता था गो काम पड़ा, जहाँ धूल कहाँ की तरह, पोता था गो काम पड़ा, जहाँ धूल कहाँ की तरह। ऐसे संग मिला संपन के, ऐसे हो ऐसे संग मिला संतन के, ऐसे बन गई जीवन ढंग, बदल दे जीवन के रंग ढंग है संत पुरुष के संग, बदल दे जीवन के अंग धान है संत पुरुष के संग, बदल दे जीवन के रंग, बदल दे धान है संत पुरुष के संग। तो माने वो वैसे सेवा करते थे। अब इनका माता तो कुछ देते थे, आप कुछ चुरा करके घर में जाते तो यही जेबी में भी चुरा के रख लेते। आप प्रतिदिन चुरा के माता भी देते, आप चुरा कर भी रख लेते। इतना से संत नहीं होगा। जैसे संत के सेवा करते थे तो कहीं कमंडल कम है, कहीं आसन कम है, संत के कहीं भोजन कम है, कुछ ना कुछ चप्पल जूता कम है, छत्ता कम है, तो संत के सेवा करते थे चुरा चुरा के। तो पिताजी ने एक बार देख लिया कि इसका झनर झनर बोल रहा है, निकला तो पकड़ लिया, कहा कि ये रुपया कहाँ से लाए हैं? तब तिजोरी में से। तब जब गया तिजोरी में देखे तो तिजोरी पूरा खाली हो गया, पूरा खाली कर दिया था। साल भर से ढो रहा था महाराज इसमें से। पिताजी तब पिटाई करने लगा, कहते पागल किसका देते हैं? तब पिताजी संत के देते हैं। तो वही निठल्लू के आए जब कमाई के द्वारे बाबा जी हो गए, उनका तो खिलाते हो। कोई न का कोई काम न धंधा, वो दूसरा के माने भीख मांग के खाता है, उसका कि क्यों तू दिया है? तब रैदास ने कहा कि पिताजी इतना संपत्ति है आपका, हम आपको अकेले पुत्र है, हम तो अकेले हैं, इतना संपत्ति है तो कभी न कभी तो हमारा ही होगा, हमारा ही है, तो हमारा धन है तो हम अपन खर्चा कर रहे हैं। आप तो इतना मक्खी से आप खर्चा नहीं करते हैं, हम खर्चा करते हैं तो हमको पीटते हैं। तब कहा इनका कि इसका शादी करा दो, तब इसका टेंशन हो जाएगा। जब 12 रुपया खर्चा करता है ना तो शादी करा दो, तब देखो ना। तो शादी करा दिया जबरदस्ती। अब शादी मैंने करा दिया तो शादियों में तो उतना ही खर्चा करने लगा, तब उसका अलग कर दिया, जाओ घर से बाहर पर। तो नीम के पेड़ तर कहा खरियाना पर, वही नीम के पेड़ तर झोपड़ी बना करके अपना पत्नी के कहा देखो इतना महल है उसको बात हटाओ, लेकिन हम तो झोपड़ी में है बना लिए हैं, तू जाओ महल में रहो वहीं पर, न तो हमारा जो दुख कैसे कटेगा। कहा कि
स्वामी और उनका पत्नी बड़ा होशियार कि ये माने आपको महल है, लेकिन एक बात सुन लीजिए, वो महल आपका पिता के है, मेरा ससुर के है, लेकिन ये मरैया मेरा लिए अगर आपके लिए ये मरैया महल है तो मेरा लिए ये मरैया राजभवन से कम नहीं। वही मरैया के गेट पर माने वो कठौता में ले करके चमड़ा के निकाल मतलब चमड़ा के निकाल के अब जूता बना रहे थे। तो देखिए ठाकुर जी उनका गोद में बैठ करके बाल रूप में अब वो चमड़ा के निकाल के साफ करके रैदास के दे रहे थे और रैदास उसका ठोक रहे थे जहां पर बैठ करके। खूब छोटा छोटा हाथ, लाल लाल तरवा, इतना सूरत में जिनका सीमा नहीं है, क्या कहे वर्णन नहीं है। दे करके उनको दे रहे थे, ठोक रहे थे। झाली रानी जब ये देखा कि परमात्मा को ये चमड़ा निकाल के रैदास के दे रहे हैं और रैदास जी चप्पल जूता बना रहे हैं, लेकिन ये कौन बात, वो घिरस से रुपया देते थे, लेकिन चप्पल जूता के जब माने संत आते थे तो कोई संत से 1 रुपया चप्पल जूता के दाम नहीं लेते थे, घिरस लेते थे कि बाबा आप संत है, आपसे हम कैसे लेंगे। ठाकुर जी की कृपा से तब मैंने जब ये देखा उनको पैर पर गिर गया, पैर पर गिर के तब क्या आप कौन है, तब तो झाली रानी है। आप तो सुनिए कि माने इतना कहा कि आप तो रानी होकर के हम चमार है, हमारा पैर पर तो गिर गया, कितना बड़ा गलती है। झाली रानी कहते कि आज मैं धन हो गया। कैसे धन हो गया, मिला मोही, इतना देर से कभी नहीं मिला था, लेकिन आज मिला मोही जीवन के आधार, मिला मोही पूरे भारत में गए कहीं हमारा नहीं मिला ये जीवन के आधार, लेकिन आज मिल गया। मिला मोही जीवन के आधार, मिला मोही जीवन का आधार, पूरन सता गुरु पाया मैंने, पूरन सता पूरन सता गुरु पाया मैंने, पूरन हो सकल सुखों के साथ, हो सकल सुखों और मेला मोहे जीवन के आधार, मेला मोहे जीवन का आधार। किसी ने पूछा तुम्हारा क्या मिला, तो झाली रानी कहते राम नाम मुख समन कराया, खुश प्रभु जी के दर्शन कराया, सकल शास्त्र श्रुति सारे, सकल शास्त्र श्रुति सारे, मिला मोहि जीवन के आधार, मिला मोहि जीवन का आधार, पूरन सता गुरु पाया मैंने, पूरन हो सकल सुख के साथ, हो सकल सुख के साथ, मिला मोहि जीवन के आधार, मिला मोहि जीवन का आधार। कहत कबीर सो नाम नमो रखा, कहत कबीर सो हो
कबीरा सुनो मैया मोरा नैया परली पार परली लीला मोहि जीवन के आधार लीला जीवन लीला मोहि जीवन का आधार लीला दास जी महाराज की झाली रानी की। इसीलिए तब कहा कि देखो हम तो शूद्र है, तो कहा कि हे गुरुदेव आप शूद्र है, हमारा दीक्षा दीजिए, अगर न दीजिए लेकिन हम आपको शिष्य बन चुके हैं। देखिए झाली रानी के तुरंत शिष्य बनाया और कहा एक और बात है, लेकिन तू अपना प्रेम ब्राह्मण में देना। जब हो गया हमारा प्रणाम नहीं करना का है तो हम चतुर्वर्ण के हैं, ब्राह्मण में प्रेम करना और संत के भाव से हमारा देखभाल करना। वहीं से लेकर के आया कहाँ गए, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। अब आगे की कथा आप लोग एक एक शब्द सुनिए। कौशिला माता जी राम जी के गोद में रख करके राम जी कहते हैं कि राम एक बात सुनो, बेटा तू कोई मनुष्य नहीं लग रहे हो। कहे तो गुरु बशीर जी ने कहा है धरही धीर हो यही सुतचारी अब त्रिभुवनपति विगित भयहारी। माने तुम्हारा पिता के वशिष्ठ गुरु जी ने कहा था कि हे राजन चिंता नहीं करो, चौथा पंथ तक ने तू पुत्र के इंतजार किया है, से जाओ तुम्हारा घर में स्वयं ठाकुर जी 4 पुत्र के अंश सहित अवतार लेगा। तो बेटा ये तुम मानुष नहीं लग रहे हो। तो कहा माँ कैसे हम नहीं मनुष्य लग रहे हैं, तो तरका क्यों मारना, 12 वर्ष के उम्र में कुछ सुधारने वाली बात। 12 वर्ष की उम्र में तो आदमी भूत देख के बेपता हो जाता है, कहां ना कहां भाग जाता है। और दूसरा के तो बड़ी बातें हटाइए, मनुष्य देवा करता कितना आदमी कहता है बाबा क्या कहे, घर में जब हम सोते हैं ना तो भूत हमारे आते हैं सपना में, उसे काटते रहते हैं, डराते रहते हैं। अब बाकी गजब भैया तुम्हारा गांव में भूत रगेड़ रहा है, हम लोग मरघटिया में नहीं फिक्र चीते सोए हुए हैं। मतलब क्या जाके रही भावना जैसे भूत भूत भूत। तो इसीलिए कि भैया भूत है लेकिन हम भूत के बुलाएंगे तब ना आएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा महादेव जी, आप अगर परमात्मा के भजन करते हैं, नाम लेते हैं, तो मालूम है आप परमात्मा के भजन कीजिए, कथा सुनिए, संत के सेवा कीजिए, तो भूत कहेगा कि संत को सेवा तो नहीं कर सके, लेकिन संत के दास के ये घिरज के सेवा करके हम भी माने जन्म मरण के चक्कर से माने भूत जोड़ी से छूट जाएंगे। आपका भूत सेवा करेगा, खाली जाको कृपा राम को होई ता पर कृपा करो सबको ही। तो कौशिला माता कहते हैं कि तरका के मारना ये कोई साधारण के नहीं बात है, सुबाहु के मारना साधारण बात नहीं है। मारीच के एक बार में कहा समुद्र के वही पार, कहा बक्सर कहा है मिथिला में, अब बक्सर से माने एक बार मारा तो कहा लंका में भेज दिया, उस पार समुद्र के उस पार में। तो इसलिए जो इतना काम किए, लेकिन बेटा सुनते हैं कि सबसे बड़ा पापी अहिल्या था। अच्छा अहिल्या माता की कथा कितना बार सुने हैं, लेकिन अब हम दूसरा ढंग से कहते हैं। अहिल्या माता जानते हैं कि ये इंद्र है, ये हमारा पति के भेष, वाल्मीकि रामायण में देखिए ये हमारा पति के भेष बना करके आए हैं, लेकिन अहिल्या माता कहते हैं कि आओ इंद्र आपको स्वागत है, मेरा पति नहीं है। अहिल्या माता क्यों? अहिल्या माता माने उनका ये
माने उसका से संपर्क किया कि अगर कोई हम पर लांछा भी लगावे, हम कितना सुंदर है, कितना सूरत का है, संसारी नहीं, इंद्र के देवता है जो हम पर लोभा गए हैं। क्या सीखे महादेव अजी माने इंद्र जी, तनका यही से सीखिए। देखिए कोई गरीब के जो बेटी है आ गरीब के पत्नी है, तो वो बड़े बड़े धनिक वाला से कुछ बात करेगा कि हम तो कोई गरीब के नहीं है, तो गरीब के, लेकिन देखिए धनिक हमारा पास है, हमारा कोई बोली कहेगा कुछ कहेगा तो ये धनिक हमारा पति का भी मारेगा कि बोल नहीं सकते हैं। क्या समझते हैं? ये अहिल्या माता कोई मानो वो हम लोग को शिक्षा देते हैं। महापुरुष गलती करते हैं तो वो बता देते हैं कि हम गलती किए हैं। अहिल्या माता ने बताया, विश्वामुनि मित्र ने गलती किया तो वो बताया, पराशर ने गलती किया तो बताया, कंस ने गलती किया तो बताया, रावण ने गलती किया तो बताया, दुर्योधन ने गलती किया, दुर्योधन कहता कि ये पाप है, हम पाप कर रहा हूं, लेकिन अभी के आदमी पाप करने के बारे बाद में नहीं बताता है। तो सबसे बड़ा पापी तो ये हुआ। वो बताते थे, रावण बताया है, हाँ रावण बताया है, कोई बदल नहीं तामस देहा, कहा नहीं कहा है, दुर्योधन भी कहा है, कब सब कहा है जो जो पाप किया है। अहिल्या माता ये शिक्षा दे रहे हैं नारी के, तुम मत समझना कि तुम्हारा पर कोई लड्डू हो रहा है धनी का 100 रुपया वाला, वही चक्कर में तो तुमको भी पत्थर बनना पड़ेगा, तुमको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। ये शिक्षा अहिल्या माता दे रहे हैं हम लोग के। इसलिए इस बार तो बेटा जो जानबूझ करके वहन अहिल्या थे, तो उनका तो अपना चरण के धूलि से उद्धार कर दिया। ये तो मनुष्य के काम तो नहीं हो सकते हैं। क्या ये मनुष्य के काम हो सकते हैं? बेटा तू स्वयं माने परमात्मा है, स्वयं ठाकुर जी है। हाँ जो हम माने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन आज मांग रहा हूं, आज पुत्र के भाव से ना, आज परमात्मा के भाव से हम प्रणाम करता हुआ तुमसे मांग रहा हूं। राम जी ने कहा कि हे मां, अगर आप कहते हो परमात्मा है तो मांग दो। देखिए राम जी कह रहे हैं कि माता मांग लो, ठीक है। अच्छा राम जी जानते हैं कि हम ब्रह्म हैं, ये तो मेरा भक्ति माता है, तो माता ठीक है परमात्मा के ढंग से मांग दो, क्या चाहिए? तो कहा बेटा अगर तू परमात्मा है तो तुम्हारा बात तो ब्रह्मा जी मानता होगा, तुम्हारा बात के तो ब्रह्मा जी टालेगा नहीं, अवश्य मानेगा। तो एक उपाय करो, ब्रह्मा जी के क्या कह दो, बोलो श्याम रामचंद्र की, कि जितना दिन तुम्हारा देखे बिना हमारा बीत गया, जैसे गुरुकुल से आए तब विश्वामुनि मित्र तुम्हारा ले गया, तो ले गया तो 2-3 महीना तू अघम तक ले, माने गया तो 3-4 महीना तू मिथिले में रह गया, तो 3-4 महीना हम तुमको दर्शन नहीं किए। कौशल्या माता तो अगर 3-4 महीना जो हम दर्शन नहीं किए तो मेरा औदा तो चला गया वैसा ही। तो ब्रह्मा जी के कह दो कि वो मेरा औदा में 3-4 महीना शामिल न करे। या स्वयं लिखे हैं कि बेटा जिन हरि भगति कि जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, आते बिरंच जनि पारस देखे, कि तुम्हारा देखे बिना जितना टाइम हो गया तो ब्रह्मा जी के कह दो कि मेरा औरदा में वो न दिखे, वो शामिल नहीं करो। अब थोड़ा विचार करिए संजू बहन के माए, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये तो कौशल्या माता कहते हैं 3-4 महीना, लेकिन हम लोग कितना दिन परमात्मा से बेमुख हो जाते हैं, कितना दिन माने भजन छोड़ देते हैं, कितना दिन हम दर्शन नहीं करते हैं। आप कौशल्या माता कोई साधारण नहीं है, वो स्वयं सतरूपा है जो 100,000 वर्ष तक ले एक पैर पर खड़ा रह करके परमात्मा के बेटा रूप में प्राप्त किया था। वो है बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए कहते हैं कि जिस मनुष्य के एक दिन अगर पूजा पाठ किए बिना अगर शरीर चला गया तो बुझिए कि वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य, उसका जैसा दुर्भाग्य तो संसार में कोई है नहीं है। अहे माता वही एक और बात हम आप लोग के बताते हैं, 8 बजे से 9, आप लोग तो रोज पाठ अपना घर में करते नहीं है, करते हैं पाठ? नहीं करते हैं। 8 बजे से लेकर के महादेव जी आपको भी कहते हैं
एक दिन आप रख के देखिए, 8 बजे से लेके 9 बजे तक ले, बाबा आप को भी कहते हैं, 8 बजे से 9 बजे तक ले हम पाठ करते हैं रामचरितमानस। लाइफ में होता है। आप अपना मोबाइल के खोल करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब आदमी 8 बजे मोबाइल माने खोल के आप बैठ जाइएगा और रामायण रख लीजिएगा। लेकिन वैसे ना रामायण रख लीजिएगा तो हम वही में यही में तो छोड़ छोड़ कर चलते हैं, लेकिन जब पाठ होता है तो उसमें छोड़ते नहीं है। तो एक एक चौपाई के हम विश्लेषण माने विस्तार से करते हैं। आप मेरा बदल का सब चलता है, तो आप माने 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ले 1 घंटा आप थोड़ा मेरा साथ पाठ करके देखिए। लेकिन रामायण के रह करके ये 10,000 20,000 50,000 के मोबाइल किन सकते हैं, क्या आप रामायण आप करके देखिए ना, ज्यादा नहीं 1 महीना लाइव चलता है, 1 महीना मेरा साथ आप पाठ कर लीजिए। प्रतिदिन होता है और उस पर लिखा भी है, प्रतिदिन 8 से लेकर 9 बजे तक ले पाठ चल रहा है मानस के। आप करके देखिए तो आप तो उसको छोड़िएगा ना, वो राम स्वभाव यही जानना काहे बजते हूँ भा बने आना। हम किसी कहते हैं, आप मोबाइल नहीं जानते हैं तो अपना बेटा के कहिए कि रे बेटा मतलब कि लगा दो रमणीति धाम के नाम से, तब माने रख लीजिए। 1 घंटा 8 बजे से 9 बजे तक ले, हे मेरे माता बहन, आप अपना घर में मोबाइल रख करके और मेरा साथ अगरबत्ती गाड़ के आप पाठ करके देखिएगा। तो मेरा साथ अगर पाठ कीजिएगा अगरबत्ती गाड़ के, अगरबत्ती जला करके, तो घर में देखिए कैसे परमात्मा के वास माने हो जाता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए कि माने ठाकुर जी की कृपा से कौशिला माता कहते हैं कि जो मनुष्य अगर परमात्मा को भजन एक दिन किए बिना चला गया, वो कोई मनुष्य जिंदगी नहीं है, व्यर्थ है। एक संत जा रहा था जरा के समय, तो संत जा रहा था तो जरा के समय था, तो नाली में एक चूहा तरफ रहा था, पानी उसमें और चूहा, जरा में तो वैसा ही माने चूहा तरफता है। आप लोग जाके माने मुसहरवा सब जब मुस पकड़ते हैं तो 2 गो वकील से पकड़ता है, या उसमें गोईठा उठा करके धुआं लगाते हैं, और नहीं तो पानी धर देते हैं, तो अपने भूल सब निकल जाते हैं। तो श्याम रामचंद्र की। अब हम तो बाबा जी बन गए तो हम थोड़ी कहेंगे कि हम पानी रखे हुए हैं। ठाकुर जी की कृपा से ये बच्चा के वाली बात है। हाँ, छोटा से तब तो क्या हुआ, माने वो थरथरा रहे थे तो संत के माया ला गया। तो संत ने कहा कि देखो ये चूहा तो मर जाएगा, जरा के समय है। तो संत के तो दया होता है कि माने कहते हैं नारद देखा बिकल दया था, लागी दया कोमल चित संत, लागी दया। संत के तो शरीर कोमल के होता है, वो तुरंत माने ले लिया, कहा कि झोरा में रख देते हैं। क्यों? तो झोरा में है ना से गर्म झोरा है, और वही में गर्मा जाएगा। आप सब कोई सोइए जाइएगा, माने हवा जैसे हवा बंद करो, पंखा बंद करो, सब कुछ होता है। गर्मी रहेगा तो आपने ना सोएगा। बोलो श्याम रामचंद्र। तो संत, अब हम थोड़ी कहेंगे महेश भगवान सोता है, अब हम थोड़ी कहेंगे महेश भगवान के दोनों आदमी सोता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, माने वो तो झोरा में रख लिया। अब झोरा में रख करके जो गर्मा जाएगा, आगे कुछ बढ़ा तो संत सुबह तो रख दिया, कहा कि नदी में स्नान करते हैं। अब झोरा उड़ा उसमें रखा गया, स्नान किया, स्नान करके निकला, कहा कि अब तिलक उलक करके अब माला जप लेते हैं। तो संत ने तिलक किया, तिलक करके ठाकुर जी के भोग लगाया, प्रसाद पाया, मिश्री था पा लिया, कहा कि अपना माला जप लेते हैं। तो माला तो झोरा में था, अब पोथी था, तो उसमें जब ये चैन खोला तो वो माला के खुंडी खुंडी और पोथियों के खुंडी खुंडी काट दिया। अब जब मनो काट दिया, अब झोरों के पोथियों के जो मन था काट करने वाला मानस, उसका भी खुंडी खुंडी कतर दिया। कहा ये कौन चक्कर है, दया न करे तो अब कभी मैं संत कसा, या दया करे तो आफत आए, इधर काट दिया है, अब हम क्या कैसे मला जाके। तो कहा कि ऐसे ही चूहा रहेगा तो सब के दशा करेगा, जब हमारा माला के काट दिया है तो दूसरा के कितना साड़ी के काट देगा, गहना के काट देगा। तो वही से अच्छा इसका लड़किये बना दिया जाए। तो उसका माने सन था, माने समर्थ था, जल लेके और जब ये मारा कि माने कन्या भव, तुरंत अब कन्या हो गया, अति सुंदर कन्या।
तो जब ये कन्या हुआ तो देख करके सूरत संत ने कहा कि अब ये कन्या बन गया है, चूहा से कन्या बना दिए हैं, तो इसका शादी कर देना चाहिए, तो शादी कर देना चाहिए। तो उनका से पूछा कि कन्या, अब तो देखो तो चूहा है, कन्या बन गया है, तो ये बताओ तुम्हारा जोग वर कौन होना चाहिए, हम शादी करेंगे। होता है ना, बाप पूछता है ना कि बेटी तुम्हारा वर कैसा होना चाहिए। तो कहा कि तुम्हारा जोग वर, तो कहा कि सबसे तेज है उसी से हम शादी करेंगे। क्या कहा? सबसे तेज। अभी तो है चूहा, अब लड़की बन गया है, तो देखिएगा जो माने जते वो माने भसर जते की आदमी वो माने कहे को मतलब नीचा रहेगा। वो हमें एक धनी के घर में एक आदमी के बाल बच्चा नहीं हो रहा था, हम नाम नहीं कहेंगे, अब वो गरीब लड़की से नहीं शादी करता बाल बच्चा के, तो एकदम साफ भिख मांगा के लड़की से शादी किया, गरीब के घर में से। अब दम कोठा हमारी है महाराज, 10 को मकान है, सीतामढ़ी में भी उनका घर है, हम देख करके आए हैं, हम उनसे वहां पर भी काम किए हैं। तो माने अब वो उनका से शादी कर दिया बाल बच्चा के लिए। अब उसका बरमोहत दे दुखा रहा था, 2 को 3 को ले झाड़ू मार दे दुखा, खाना ही दूसरा से बना रहा था, कहा पोरा धो रहा था, कहा माने धान काट रहा था, लार काट रहा था, खाना पत्ता बाहर के लाते। अब महल में जाते उसका देह दुखाने शुरू हो गया। रामचंद्र तो वैसा ही तका की तेज, तका की माने ये बताओ तेज कौन है? तो सूरज तेज है। तब माने वो संत उनका लड़की के लेकर के सूरज के पास गया, कहा कि हे सूर्यदेव, ये लड़की है, इनका से शादी, कोई न कहा कि चूहा है, ये लड़की है, इनका से शादी कर लीजिए, आप कोई पसंद करते हैं। तब माने कहा कि हे संत भगवान, आपके वचन तो हम काट नहीं सकते हैं, अवश्य शादी करेंगे। तो ये लड़की से पूछो कि हम पसंद हैं, लड़की से पूछो हम पसंद है, क्यों? हमारा से तेज तो ये बादल है, हम कितना उड़ते हैं तो ये बादल हमारा झांप देते हैं, ढक देते हैं, तो तेज तो बादल है। तो पहले पूछे इसका पसंद है, तब पूछा कि बेटी क्या बात है, तो कहा ना, तो तेज बादल हुआ, हम तो बादल से शादी करेंगे। तब बादल के पास गया, कहा कि बादल जी आप ये लड़की से शादी कर लीजिए, हाँ आप सबसे तेज है, बलवान है। तो कहा कि हम सबसे तो तेज है। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय जय सीता। हम सबसे तो तेज है, लेकिन रह गया कि ठाकुर जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। इस बार अब ठाकुर की कृपा से कहा कि ठीक है हम तैयारी है शादी करने के लिए, लेकिन पहले पूछिए कि हम उनका प्रसन्न है। हम कितना बादल लगते हैं, लेकिन हवा जो है, आयु जो है इतना तेज से बढ़ता है, मन आता है कि हम उड़ा के कहां न कहां लेते हैं, राय छाई कर छीन बीन कर देते हैं। तब कहा कि आप, तब लड़की कहा कि नहीं हम शादी करेंगे। तब हवा से, हवा पवन के पास गया, पवन से कहा क्या सरकार आप तो संत भगवान हैं, आपको बात हम कैसे काटे, लेकिन हम सबके तो उड़ा देते हैं, हमारे पास समर्थ है, सबके तो हम उड़ा देते हैं, लेकिन ये पर्वत जो है इसका हम उड़ा नहीं पाते, हिला नहीं पाते हैं, हमको से बलवार ये है, तेज ये है। तब कहा था, तो कहा कि लड़की से पूछा, कहा कि नहीं तो पर्वत से शादी करेंगे। पर्वत के पास गया, कहा सरकार पर्वत भगवान ये मेरा बेटी है, इससे शादी कर लीजिए, आप तो बड़े बलवान है, कहाँ न गए, लेकिन आप तो कंपनी में शादी कर लीजिए। कहा कि हाँ हम तो बलवान है, हम तो बहुत बलवान है, इतना बलवान है जिनका सीमा नहीं है, लेकिन हमरा से बलवान तो ये मूस है, ये हमरा फोड़ करके कहा न कहा बिजली में का कितना रंग के बिजली बना देता है। हाँ तो इसलिए हमरा से बलवान मूस है, पूछ लीजिए कि कटर कटर करता है कि नहीं, छेद देता है कि नहीं। तब मैंने इसका कहा कन्या की बात है, तो ना हम मुझसे शादी करेंगे। तो कहा कि जाओ तुम मुझसे हो जाओ। बोलो श्यामा रामचंद्र की। इससे क्या सीखा, क्या सीख मिला कि अगर ये मानुष तन पा करके अगर परमात्मा के प्राप्ति नहीं किया, कहा सूर्यनारायण बाबा के पास चला गया था, सूर्यनारायण बाबा 5 देवता भगवान है, तो मतलब मानुष तन पा करके असंत को सेवा में परमात्मा में मन नहीं लगा, तो फिर सुगर कुगर 84 लोग में
जाना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान दीजिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए राम, एक और भजन है, एक और भजन सुन लीजिए इसका बाद में। गुरुजी मेरा, गुरुजी मेरा अब गुना भारा शरीर कैसे के तारोगे। गुरुजी मेरा गुना भारा ए गुरुजी मेरा अब गुना भारा शरीर है कैसे के तारोगे। गुरुजी होके से के तारोगे। गुरुजी कैसे के तारोगे। हे गुरुजी मेरा गुण भरा शरीर है कैसे तारोगे। गुरुजी यही लाइन, ठीक है यही लाइन। हे गुरुजी मेरा अब गुण भरा शरीर है कैसे तारोगे। गुरु नाम गंगा जमुना नहाए। नाम हर के पौड़ी गाए। नाम हर के गुरु जी मेरा मरे हुआ तकदीर है कैसे के तारोगे। गुरु जी हे गुरु जी मेरा अब गुना भरा शरीर है कैसे के तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुना भरा आना मन मेरा की परसी के नामन मोह ममता में सब दिन बीते। मन में परसी के मोह ममता में सब दिन बीते। गुरुजी मैं नदिया तुलसी मेरा कैसे के तारोगे। गुरुजी मैं नदिया तुलसी हे गुरुजी मेरा जब गुना भरा शरीर है कैसे के तारोगे। गुरुजी मेरा आना मन मंदिर तीरथ जाए। ना मन आना संतन के शीश झुकाए। ना संतन के ना मन मंदिर तीरथ जाए। ना मन मंदिर तीरथ जाए। ना काहों के शीश झुकाए। ना काहों शीश झुकाए। मेरा खोया हुआ शरीर है कैसे के तारोगे। मेरा हे गुरु जी मेरा अब गुना भरा शरीर है कैसे के तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुना भरा शरीर भूखा के जल पान दिया। ना भूखा
निर्धन के कभी दान दिया ना, निर्धन ओ भूखा के जल पान दिया ना, भूखा ओ निर्धन के कभी दान दिया गुरु जी मैं तो आशा हुआ विपरीत कैसे तारोगे, गुरु जी मैं तो आशा हुआ हो कैसे तारोगे, गुरु जी कैसे तारोगे, गुरु जी मेरा अब गुना भरा शरीर है कैसे तारोगे, गुरु जी मेरा अब गुना भरा शरीर तारो। तब क्या कहते हैं, कौशल्या माता ने कहा कि बेटा मैंने वही ब्रह्मा जी के कह देना कि हमरा नहीं लिखे। कहा कि हे माता जाइए, अगर आप कहते हैं कि मेरा बात ब्रह्मा मानेगा, हम अगर परमात्मा है तो जितना दिन देखे बिना बीत गया मेरा, तो वो ब्रह्मा जी के पावर नहीं है कि तुम्हारा अवतार में शामिल कर दे। इसलिए कहते हैं, आगे सुनिए, प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, प्रात काल प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, प्रात पुनीत काल अरुण मार बोला नहीं लागे, अरुण अरुण मार बोलन जन लागे, अरुण मार सर्वस सना करहि सब छोड़ो, सर्वस सदा नहीं दर्शन देते रहब मुनि मोह, दर्शन देते रहब, दर्शन देते रहब मुनि सो, दर्शन देते रहब। राम जी कहते हैं प्रात पुनीत प्रभु जागे। अच्छा, राम जी कितना बजे जागते हैं? 3 बजे। हम लोग कितना बजे जागते हैं? थोड़ा विचार कीजिए। राम जी प्रतिदिन 3 बजे उठ करके स्नान करके पूजा पाठ करके, राम जी का पूजा करने से कौन जरूरी है? अरे भैया, राम जी किसका पूजा करेगा? वो तो उसी के पूजा करेगा। कोई बच्चा जैसे आईना में अपने मुख देख करके खुशी हो। आप अयोध्या में इंद्र भगवान से दिए कि नहीं? अयोध्या में जब हम थे तब बंदर के दे दिए थे आईना। तो आईना बंदर के देखे काम इधर से उलट पलट के देखते थे बंदर, कि उधर से तो बंदर मत, उधर से बंदर है। बोलो श्री रामचंद्र की। ठाकुर जी की कृपा से राम जी किसका, वो स्वयं अपने मुखारविंद के, अपने प्रतिबिंब के पूजा करे। क्यों? राम जी इसलिए पूजा कर रहे हैं कि हम जैसे हम पूजा करते हैं संसारी वैसा ही पूजा कर करके मेरा धाम में आ जाए, इसलिए राम जी पूजा करते हैं। ये मेरे बात मत आओ बहन, हम राम जी 3 बजे जागते हैं। आया तो लाइनों कट गया, अब क्या होगा? बहुत ज्यादा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। तो ठाकुर जी की कृपा से अच्छा अरुण बेला पाई है। मैंने राम जी स्नान 3 बजे कर करके अरुण बेला में सूर्यनारायण बाबा के जल देते थे। सूर्यनारायण बाबा के, उनका राम जी के रघुकुल के जो इष्ट है वो कौन है? सूर्यदेव है। सूर्यदेव जो है रघुकुलरी। तो मैंने अच्छा अरुण बेला क्या कहता है? अरुण बेला किसका कहते हैं? अरुण बेला समझते हैं? राम जी अरुण बेला में पूजा करते थे। अरुण बेला किसी के मालूम है किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए, अरुण बेला किसे कहते हैं? अरुण बेला का मतलब है कि सूरज दिखाई नहीं दे। क्या कहे? लाली लाली जो आसमान में न रहता है, कहते कहते
सूरज नहीं दिखाते हैं, लेकिन लाली दिखाई देता है। तो सूरज से उगने से पहले वो अरुण उगता है, वो लाल उगिए के तब सूरज उगता है, दिखाई देता है। उसका क्या कहता है? अरुण। हम महादेव जी अरुण बेला में जब हम स्नान करके आते थे तो हम अपना पिताजी के देखते थे कि दहिना बगल में लोटा रख करके और लोटा में भर के पानी, हाँ, ऐसे गोर लागते माने दूरा पर बैठ करके और लाली माँ के ऐसे आंख बंद करके हम अपना पिता के माने देखते, एकदम आंख बंद किए हुआ प्रणाम किए। तो हम कितना दिन तक ले देखे, तो हम ये बात के नहीं पूछे, लेकिन एक बार हमको पिताजी घोड़ा बैठा था तो हम बैठे, तो हम पिताजी से पूछे कि आप जे माने यहाँ पर प्रतिदिन हम आपको देखते हैं कि जो लाली माँ में आप लोटा में जल रख करके या रखते हैं, तो किस लिए रखते हैं से बताइए, क्या कारण है? तक मैंने कहा कि हमारा संत कहा है, हमारा संत कहा है कि आपको दमा, अच्छा मेरा पिताजी अपना जूठ नहीं खिलाते थे, हमारा मेरा पिताजी के दामा था ना, तो वो जूठ नहीं खिलाते थे। तो इसलिए कहते हैं कि एक संत ने कहा है कि जल में रख लेना, माने जल रख लीजिएगा, माने कल जोड़ करके अरुण बेला में रहिएगा, जब सूरज उग जाएगा माने सूरज जब दिखाई देगा तो वो जल के पी लीजिएगा, तो वो दामा जो है मैं ठीक न होगा, लेकिन शांत तो रहेगा, उतना तो नहीं होगा, शांत तो होगा। तो इसलिए कि वो उतना करने से हमारा दमा जो है, तब से हम गोटी के छोड़ दिए हैं, ये जल में इतना और में बेला में इतना पावर है, गोटी के छोड़ दिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। तब से माने हम भी माने वैसा ही, तो हम तो नहीं, हम सिर्फ प्रणाम कर लेते हैं। तो हमारा प्रणाम 2 टाइम है, एक तो माने सुबह में है उलाली माँ में अंधेरे से, एक बाद में फिर के जब यहाँ पर लाली है, जब सूरज डूबे माने डूबेगा तो वहां पर भी लाली डूब जाएगा तो लाली रहेगा। हाँ, तो ये 2 जगह प्रणाम आप करके देखिए, तो सूर्य देव के कृपा आप पर अवश्य होगा कि दुख अवश्य हो जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसका नाम क्या कहते हैं? अरुण बेला। अच्छा, सूरज के उगने से पहले अरुण बेला क्यों है? आप देखिएगा कि अरुण एक और शब्द है, एक तो ये शब्द है, आज दोबारा में सुनिए कि जब मालिक रथ पर चढ़ने से पहले सारथी तैयारी हो जाता है। बाबा पहले सारथी तैयारी होगा तब ना मालिक बैठेगा, तो पहले सारथी बैठ जाएगा, उसका बाद में मालिक जो है आकर के बैठेगा रथ पर। तो अरुण क्यों कहा? अरुण इसलिए कहा कि माने दीति अदिति, क्या कहे? अदिति। तो कश्यप जी ने तेल के खर्चा काहे कर रहे हैं? बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय। भंडारा में इतना खर्चा हुआ है, फिर तेल में खर्चा है, कुछ मक्की चूस बनने ना दो हमारा तेल दुआ तो और गड़बड़ी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीता। तो अरुण बेला के एक सुन लीजिए। मेरा सर पर गागर भारी उतार रे बनवार, मेरा सर पर गागर भारी बनवार, मेरा सर पर गागर भारी उतार रे बनवारी, मेरा सर पर मेरे को जो पाप है वो ठाकुर जी उतारेगा। उतार रे बनवारी उतार रे गिरधारी, उतार रे बनवारी उतार रे गिरधारी, मेरा सर पर गागर भारी उतार रे बनवारी, मेरा सर पर तुम तो लाला गाई चरावे, तुम तो लाला गाई चरावे, तुम तो लाला गाई चरावे, तुम तो लाला हम सखी बेचनहारी उतार रे बनवारी, ओ हम सखी बेचनहारी उतार रे बनवारी, मेरा सर पर गागर भारी उतार रे बनवारी, मेरा सर तुम तो ओढ़े का ढिक मरिया, तुम तो ओढ़े का
और तुम तो ओढ़े काली कमरिया, तुम तो ओढ़े ओ पचरंगी सारी उतार रे बनवारी, आरी मेरा सर पर गाजर भारी उतार रे बनवारी, मेरा महाराष्ट्र के हम सब सखिया, महाराष्ट्र के हम सब सखिया, महाराष्ट्र के हम सब सखिया, तुम्हारा सबिहारी उतार रे बनवारी, उतार रे बनवारी, मेरा सर पर गाजर भारी उतार रे बनवारी, गीध लगा मिलगन का तारे, गीध लगा गीध लगा मिलगन का तारे, गीध लगा मिलगन का तारे, अब पागल के बारी उतार रे बनवारी, अब पागल उतार रे बनवारी, मेरा सर पर गाजर भारी उतार रे बनवारी, मेरे सर पर गाजर भारी उतार रे बनवारी। दीति आया दीति, तो कश्यप जी ने दोनों के अंडा दिया, दोनों के अंडा दिया, और दोनों के दो दो अंडा दिया, और कहा माने दीति जो है, दीति के 1000 अंडा दिया, दीति है उनका 2 अंडा दिया, कहा दोनों एक माने साल भर तक ले इंतजार करना, साल भर तक ले इंतजार करना, और इसका बाद में जो यही आपको लड़का होगा। तो दीति है माने दीति माने क्या किया, वो अंडा जो है साल भर में फूट गया, तो 1000 नाक उस अंडा में से निकले। तो अपना नाक के बेटा के देख करके बड़ा खुशी है, बड़ा आनंद है कि हमारा बेटा है, आई अपना बेटा के साथ खेलने लगा, 1000 लड़का खेलने लगा। तो अदिति माता के तक सौतनिया डाह होता है ना, कि इसका तो बेटा खेल रहा है, इसका तो बेटा खेल रहा है, इसका तो गोदी में खेल रहा है, ये बेटा के आनंद उठा रहा है, बेटा के सुख मिल रहा है, हमारा तो अभी अंडे है, तो क्या, तो इसको नहीं हराया, सौतनिया डाह नहीं होना चाहिए। आदमी के ये भावना नहीं रहना चाहिए, तो इसका तो गाड़ी किना गया, हमरा नहीं है, इसका मोटरसाइकिल किना गया, हमरा नहीं है, बोलो श्याम रामचंद्र के। एक और बात कहें, हमरा बॉडी कोई कहेगा तो हम मोटरसाइकिल खरीद लेंगे 1 लाख से ऊपर के, अगर हम कोई तनका भर के आदमी नहीं है, हम इतना रोबियल है, इजाजत में चलेगा, बोलो श्याम रामचंद्र। हम किसी का बात मानने वाला है, चाहे मोटरसाइकिल 1 लाख के किन के हम घर में रख देंगे, चले जाएंगे कमाए, बेटा चले जाएगा पढ़े, वो मोटरसाइकिल धर धर खराब हो जाए, लेकिन हम किन के छोड़ेंगे। एक आदमी के शादी हुआ तो मोटरसाइकिल किन लिया, अब वो मोटरसाइकिल जानू घरे में है कि कबाड़ा में बेच दिया, भगवान जाने। की ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ठाकुर की माने हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि माने मुश्किल हो जाए। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, तो गर्म होकर फोड़ दिया, तो जैसे एक अंडा के फोड़ा तो वही अरुण है, गरुड़ जी के भाई वही अरुण है, जो वो बेचारा के पाख हल्के हल्के तैयारी हो रहा था, अभी गोल बना नहीं था, माने बच्चा धीरे धीरे ना बनता है, उसका सही से पाँव नहीं बना हुआ था, तब कहा माँ मेरा शरीर अभी तैयारी नहीं है, आज आपने फोड़ दिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हे माता, 5 महीना और लगता तब मेरा शरीर बनता, लेकिन देखिए हमारा चोंच अभी नहीं बना हुआ है, हमारा पैर नहीं बना हुआ है, हमारा देह में अभी पूरा पाख नहीं है, अभी रोए हैं, लाली माँ है, आज आपने फोड़ दिया, हम तो अपंग हो गए। अब वही 5 महीना और रुक जाते तो मेरा शरीर पुष्ट हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, आपको सौतीनिया दाह हो गया है, वो माने सौतीन के देख करके माने आपने ये किया है,
तो हमको आप तुम्हारा हम शराब देते हैं। अरे माता बेटा के शराब देता है, लेकिन बेटा ही माता के शराब देता है। जैसे सौतिनिया दास से हमारा तू इस शरीर के बिगाड़ दिया है, पूर्ण नहीं होने दिया है, तो वही कि उसी का माने साल भर तुम्हारा दासी बनना पड़ेगा, कपड़ा खींचना पड़ेगा। तब अदिति माता तब रोने लगी कि बेटा आप तो गलती हो गया है। सही बात है, सौतिनिया दा है, सही सही बता दिया कि हमारा पास ये हुआ है, तो बेटा क्षमा कर दो। तो कहा कि हे माता आप तो मुंह से निकल गया है, तब तो वापस नहीं आता है, लेकिन ये हम बात कह रहे हैं, यही अंडा के मत फोड़ना, ये अंडा के मत फोड़ना, इसका अपने मन से फूटने देना। क्यों? इसी में से तुम्हारा पुत्र होगा, वही तुम्हारा दासी से माने मुक्त कर देगा। जाओ हम तुम्हें वरदान देते। तो वही अरुण कौन है? सूर्यदेव के सवारी वही है। तो लाली माँ जो है वही फोड़ दिया था, तो उसका शरीर तैयारी नहीं है, तो वही लाली माता है, वही अरुण है। बोलो श्याम रामचंद्र की। लाली जी है, लाली माता कहा गया, लाली जी है वो माने अरुण है। और दूसरा में वही 5 महीना के बाद स्वयं जब फूटा गरुड़ महाराज, तब वही अपना माता के दासी से मुक्त करके अमृत ला करके उसका दिया, तब माता के मुक्त करवा दिया। तो इसी प्रकार से कहते हैं अरुण में सूरज के प्रणाम करने से बहुत बड़ा माने फायदा होता है। तो यहाँ कहते हैं कि हर दिन, अच्छा दूसरा में अरुण में राम जी स्नान पूजा पाठ करते, सब रानी पूजा करते, दशरथ महाराज पूरा करते पूरा, और तब गुरु जी के बुला करके लाते, और गुरु जी के आसन पे बैठा के चारों पुत्र, देखिए दशरथ महाराज बैठे हैं, आ 3 रानी है एक बगल में, आ चारों बेटा पुत्र एक बगल में, आ गुरु जी के आसन पर बैठा करके आप प्रतिदिन माने कथा सुनते। क्यों? हो राम कथा शशि किरण समान, हो संत चकोर करहिन तपाना, संत चकोर, ओ संत चकोर करहिन तपाना, संत चकोर कर आमुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में ओ जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम राजू। प्रतिदिन कथा सुन करके आप प्रसाद पाते, तब माने अपना अपना काम में अपना अपना ड्यूटी पर चले जाते। दशरथ जी महाराज चले जाते राज सिंहासन में, अपना राजकाज के देखभाल करके, रानी अपना महल में, और सब पुत्र अपना महल में, बेटा बेटा अपना बेटा सब राम जी सब अपना अपना काम में लग जाते। बरहतवा में हम गए, इंद्र जी कथा सुन लीजिए। बरहतवा में गए, तब बरहतवा में एक सोनार है, हम नाम नहीं कहेंगे, तो उसका घर गए, तो उसका घर में क्या देखे कि वो माने भाई में अकेले है, अब पिताजी है, अब माता जी है, और 2 गो लड़का है, और 1 गो लड़की है, अब पत्नी है, तो पत्नी है। तो हम लोग रात में उसी के घर रहे, तो रात में रहे, तो उनका हम क्या देखे, उनका क्या देखे, उनका घर में शालिग्राम भगवान। तो उनका जो पिता है, उनका पिता जो बरहतवा बाजार है उनका ठेकेदार है। तो ये क्या है, सुबह इनको पुतो जगती, सुबह उनको देखे माने 2-3 दिन रहे, सुबह जा करके क्या करती कि माने उनका स्नान करके ठाकुर जी के सेवा करके, और गुरु मंत्र जाप करके, और तब पहले सास ससुर के पवा देते हैं। तब माने ससुर पा करके अब कहाँ चले जाते, अपना लिखा पढ़ी में, बाजार में लिखा पढ़ी कर, रोज उसका लिखा पढ़ी था, वो अपना ड्यूटी पर। और इनका सास के भोजन माने करा देते प्रसाद पवा के, तो इनका सास कहाँ चले जाते, तुरपाई करने, धनिक बनिक आदमी कभी के कपड़ा के माने झूला ब्लाउज के माने तुरपाई। आ इनका बेटा माने चला गया पढ़े, बेटा तीनू चला गया पढ़े, अब पति के पवा करके वो पति कहाँ चला गया, वो चला गया दुकान पर, सोनादानी की दुकान है, तो चला गया। सास ससुर चला गया माने करने का मतलब वहां पर बाजार में ठेकेदारी में, सास चला गया तुरपाई करे दुकान में माने घर में। अब माने उनका पति था वो दुकान पर चला गया, सोना चांदी की दुकान में, अब तीनों लड़का लड़की पढ़ने चला गया, और ये प्रसाद पा करके मशीन पर बैठ गया, सीने लगा।
और सबके अलग अलग काम। अच्छा, और जब उनका लड़का आते तब फिर तब तक भोग बन प्रसाद बना था, तो पा करके और तब उस सोना चांदी पर बैठ जाते। दो लड़का, एक लड़का सोना के काम और एक लड़का चांदी के काम। अब बेटी और उनका बेटी तुरपाई करने लगते, अब उनका सास तुरपाई, दू कोई तुरपाई, अकेला मशीन चलाते। और अपना अपना काम पर ड्यूटी में फिर सामने आते, उसको घर के देख करके तब उनको सास के कहे, उनको हम सास के कहें कि फुआ ये बताओ तुम्हारा घर में किसी से कभी झगड़ा नहीं होते हैं? हमने कहा तुम्हारा इस सास पुतों में कभी से किसी से झगड़ा नहीं होता है? कहा कि झगड़ा करे का टाइम तो मिले। झगड़ा करे के टाइम तो मिले, माने सबके अलग अलग बात है। माने पुतों के हमरा से काम नहीं है, वो अपन माने सबको करवा देता है, वो अपना ड्यूटी पर मशीन पर बैठ जाते हैं। मेरा पोता है वो अपना पढ़ने चला जाता है, वहां से आता है तो अपना अपना फिर सोना चांदी में सोना चांदी का काम करता है। बेटा दुकान चलाता है, हमारा पति है वो चले जाते हैं अपना। तो झगड़ा करने का टाइम तो मिले, ये किसका फुर्सत है? हाँ, इसलिए कि एक और बात, साल में एक बार हम एक मंडल के भंडारा करते हैं। साल में एक मंडल के भंडारा करते हैं। अब बउआ पैसा में मेरा कमी नहीं है, 7 गो दुकान मेरा भाड़ा पर लगा हुआ है, 7 गो दुकान भाड़ा पर है। 3 दुकान के पैसा हमारा घर में आते हैं, और 4 दुकान के जो भाड़ा है वो संत के सेवा में माने वो चले जाते हैं, वो हम घर नहीं जाते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। वही घर में लक्ष्मी रहेगा कि नहीं रहेगा? थोड़ा विचार कीजिए, कितना प्रेम है, कितना लक्ष्मी है। इसी प्रकार से राम जी के घर में है, मैंने पिया छान के पानी, ये सब का महिमा। गुरुदेव के अजबे कहानी, मैंने पिया छान के पानी, मैंने पिया छान के पानी, गुरुदेव के अजबे कहानी, मैंने पिया ये संत का महिमा है, तो घर में आनंद शांति रहते करेगा। क्यों? ऐसा के सुनिए, मैंने बाग लगाए तुम आए नहीं, मैंने बाग लगाए तुम आए नहीं, मैंने बाग लगाए तुम आए नहीं। हर पत्तों पर लिखा रखा रानी, गुरुदेव के अजबे कहानी, हर पत्तों पर लिखा रखा रानी, गुरुदेव के अजबे कहानी, मैंने पिया छान के पानी, गुरुदेव के अजबे कहानी, मैंने पिया गुरुदेव अजबे कहानी। मैंने माला बनाए तुम आए नहीं, मैंने बनाए तुम आए नहीं, मैंने माला बनाए तुम आए नहीं, मैंने माला आए नहीं। हर फूलों पर लिखे रखा रानी, गुरुदेव के अजबे कहानी, हर फूलों पर लिखे रखा रानी, मैंने पिया छान के पानी, गुरुदेव के अजबे कहानी, गुरुदेव के अजबे कहानी। दशरथ महाराज कहाँ चले जाते थे? मैंने सभा में, राज दरबार में। तो कभी कभी राम जी राज दरबार में जाते थे। क्यों? राम जी जानते हैं कि आगे चल के राज तो हमारा ही संभालना है, क्या तो जेठ पुत्र है ना, तो इसलिए कभी कभी जाते थे और बैठ जाते थे कि ताकि हम माने पिताजी क्या शिक्षा देते हैं प्रजा के। तो जब ये दशरथ महाराज देखते थे कि राम आ गया है,
तो कहते हैं भूप बिलोक लिए उड़लाई, भूप बिलोक, ओ भूप बिलोक लिए उड़लाई, भूप बिलोक आ बैठा रे रसिराज सुपाई, बैठा रे रासु, ओ बैठा रे हर्षराज सुपाई, बैठा रे हर्षराज सुपाई। दशरथ महाराज राम जी के गोद में बैठा करके अपना तब उनका प्रजा के अनुमोदन करते थे कि बेटा प्रजा को क्या करना पड़ता है। बोलो श्याम रामचंद्र राम करके। अच्छा कथा भी सुनते थे, कथा सुनता, अच्छा कथा कथा माने फिर के वहां पर अनुमोदन करते थे दशरथ महाराज, और फिर या करके घरे कथा भी सुनते थे। तो कथा भी सुनते थे, कथा का मतलब क्या है कि राम जी के एक एक बात की बेटा ये प्रजा को कैसे चलाना है, राजा के लाख संकट सह करके आय अपना प्रजा के माने सुख देना है। जाके राज प्रिय यही शिक्षा देते थे, प्रजा दुखारी आसो परसी नरक अधिकारी, कि जिसका राज में अगर प्रजा दुखी है तो वो दुख राजा को ही भोगना पड़ता है, ये याद रहे बेटा। इसलिए अपना पर संकट उठा करके माने प्रजा को ये सुख देना राजा के सबसे बड़ा धर्म है। एक आदमी एक ब्राह्मण था, तब ब्राह्मण था तो बेचारा बड़ा गरीब, तो इतना गरीब मानो तो क्या हुआ, उनका पत्नी कहा कि 2 दिन से हम लोग माने भूखे हैं, एक उपाय कीजिए ना, कहीं अगर भिक्षा मांगने जाते हैं तो नहीं देते हैं तो राज दरबार में चले जाइए, राज दरबार में जाइएगा तो राजा कुछ न कुछ देगा, राज दरबार तो खाली नहीं होगा तो राजा कुछ न कुछ देगा, वहां पर चले जाइए। तो कहा कि ठीक है, लेकिन सुनो हम जाएंगे तो, लेकिन सुनते हैं कि 3 के दर्शन खाली नहीं करना चाहिए। किसका? राजा के। आप वैद्य के आप नाम नहीं कहेंगे, वह हम बैठा रहते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। तो ये 3 के दर्शन वैसे नहीं करना चाहिए। तो हमारा तो कुछ दो, तो कहा घर में तो कुछ है नहीं, तो कहा एक उपाय है, नेमो फरा हुआ है अपना, क्या है? नेमो। तो 5 गो नेमो तोड़ करके ले जाइए, राजा होशियार है, उसी से समझ जाएगा इसका पास कुछ नहीं है। तो 5 गो नेमो, अच्छा नेमो तोड़ करके देखिए, वही नेमो में भाव क्या है, वही नेमो पर नहीं देखिए, माने भाव को देखिए कि भाव क्या है। बेचारा घर में कुछ नहीं है, किसी आदमी के करोड़पति है और वो 10 रुपया देवे तो क्या दिया, लेकिन जो 100 रुपया है वो 10 रुपया देवे, उसका नाम है। तो इसीलिए वो 5 गो नेमो रख करके राजा के पास गया, राजा के दिया, राजा ने प्रणाम किया। और जब ये 5 गो नेमो देखा, राजा के आंख में से आंसू आ गया कि हमारा राज में इतना गरीब ब्राह्मण, जो इसका पास 1 रुपया नहीं है, बेचारा नेमो लेकर के आए हैं। तुरंत माने मनसिक के उजरी के मंत्री के इधर आया, कहा कि ब्राह्मण के नाम से 50 बीघा जमीन जो है वो माने कर दो, उसी का या मैं अपना खाता रहेगा, अपना जीवन चलाता रहेगा। तुरंत 50 बीघा नाम से जमीन गिर दिया और वहां से आ गया, और तो उसका 50 बीघा मिल गया। पंडिताइनी ने देखा, कहा देखा हमारा जूझ से चला, तब देखा पत्नी के जूझ से चला, तब देखा पत्नी के जूझ से। देखिए मांस मछली खाने वाला पत्नी के बात नहीं कहते, जो पत्नी के कहे, पत्नी का है पति के, आप नहीं खाते हैं तो आप, हम तो खाते हैं, मेरा लिए तो ला सकते हैं, ऐसे काम नहीं होना चाहिए। एक और बात, हम एक जगह तो सुने हैं, एक आदमी बाबा, एक आदमी जब सही कहते हैं, एक के सुन लीजिए, एक रात में हमारा पास आए थे तो कहा कि बाबा हमको पत्नी भाग गया। भाई क्यों भाग गया, गलती आप में है? तो ना हमरा, हम वैष्णव है, पत्नी के कहे कि हमसे मछली नहीं, हम पैसा देते हैं, किसी से अनबाल लो, तो माने वो कहा कि नहीं आपको रहना होगा। हम कहे हम घर में तुलसी ले लिए हैं, तो पत्नी भाग गए।
कि आप, इसका मतलब क्या है, आप मक्की चूस है, आप माने खियाना नहीं चाहते, पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो हम आप पर रहबे नहीं करेंगे, भागना कहां जाएंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की। कहीं कहीं तो हरियर का दीवा में गाड़ देता है, ऐसे काम कर रहा है जिनका सीमा नहीं। तो ठाकुर जी की कृपा से मैं ऐसे ऐसे आदमी है, तो कथी कर रहे थे भूल गए, नेमो ने कथी का है, नेमो महादेव जी हम खाते हैं आप बाबा हम बिसर जाए छी, देखो तो ये सब केना उठा के सुने छे। तो ठाकुर जी के कृपा से क्या हुआ, माने वो ने कर दिया। तो पत्नी ने कहा कि देखा हम गए थे, तो सब गांव के आदमी के मालूम हुआ कि राजा के पास नेमो लेके जाता है। नेमो लेके गया, 5 गो नेमो लेके, तब 50 माने बीघा जमीन। तो हम लोग एक टोकरी लेके न कहे जा, हम लोग एक टोकरी लेके न कहे जा। उधर गांव के आदमी से सुहर गया, उधर नेमो किन किन के, कोई 1 टोकरी, कोई 2 टोकरी राजा के पास लेने चला गया। कहा साहब 1 टोकरी हम नेमो लाए हैं। राजा साहेब कहा कि तो लाइन टोकरी के लगा हुआ है, इसका तो बुझाता है कि मेरा दरबार में नेमो की कमी हो गया है। अरे भैया हमारा अपने बगीचा है, इस ब्राह्मण के देख करके ही आया है, ये ब्राह्मण के ऐसा, ये ब्राह्मण के देख के तो कहा कि कितना है, तो हमारा 1 टोकरी है। कहा वो जी, तो जी 5 रुपया दे दो इसको। अब 100 रुपया के नेमो के 5 रुपया दे दो। क्या सरकार हमारे 2 टोकरी है, तो का इसका 2.5 रुपया दे दो। आप केकरो 5 रुपया, केकरो 10 रुपया। कहा कैसा राजा है, कहा कैसा का सरकार, जब 5 गो नेमो जो दिया है उसका 50 बीघा जमीन, 1 टोकरी 2 टोकरी के 2.5 या 5 रुपया। कहा कि नेमो के बात नहीं है, यहाँ भाव के नेमो है। क्या हमारा दरबार में नेमो की कमी है? वही पंडित जी के देखने से तुम मैंने आया है पागल, कहा के जाओ यहाँ से टोकरी लेकर के। वहां से सब कोई भाग गया। तो यहाँ भाव क्या है, प्रेम क्या है, इसी गोस्वामी कहते हैं बाल विनाय करी कृपा राम चरण रत देहु। हे संत भगवान, मैं बालक बन के आपको शरण में जाते हैं, इसीलिए आप मेरा, तो इसीलिए कहते हैं ठाकुर जी कृपा से कि राम जी तो घर तो क्या है, वो घर तो चलता है। अच्छा इसमें 2 वाली बात है, हम लोग जब कथा सुनते हैं तो क्या कहता है सबके, हाँ जो हम कछु कहे अंदर उड़ रखो, जो कछु कहूं अंदर उड़ रखो हूं। शंकर भगवान ने कहा कि हे भगवान, आप जो कहते तो अंदर में रखे, तो माथा में क्यों नहीं रखे? अरे आपको बात कर माथा में तो नहीं, माथा पर नहीं रखिए। क्यों माथा पर रखिएगा तो आपको माथा पर क्या है, गंगा जी से माने बहा के ले जाएगा। लेकिन मन अंदर रखिएगा, दिल में रखिएगा तब नहीं वो माने जाएगा, माने दिल में रखिएगा। अच्छा इसीलिए देखिए घर जो चलाना है वो माथा से चलाइए, लेकिन जो सत्संग में जाना है वो हृदय से, दिल से, मन से सुनिए। अच्छा माथा में मन में क्या है, माथा के बाद उतर जाता है। तो घर के बाद कोई गाली बोले, बेटी पुतो कुछ कह दिया, कुछ ना कुछ पति कह दिया, तो माथा में रखो फिर उतर जाएगा। उदाहरण, कोई जा रहा है बाजार, तो बाजार कहाँ जा रहे हैं, तो बाजार, तो फलना सामान लेके आइएगा। अच्छा लेके आएंगे, गया अब भूल गया, तो कहा कि फलना आए, सामने आए, तो कहा कि आप सामान लाए हैं, वो माथा से उतर गया, माथा से उतर गया। क्या कहता है, माथा से उतर गया, क्या मतलब क्या है, माथा से बात उतर रहता है। कितना आदमी क्या कहेगा, क्या कहे, माने दिल हमारा तोड़ दिया, कहता क्या करे, उसका से प्रेम किए हमारा दिल को तोड़ दिया। तो दिल से प्रेम किए क्यों तोड़ दिया, हमारा बेटा दिल तोड़ दिया, पत्नी दिल तोड़ दिया, पुत्र दिल तोड़ दिया, माने समाज दिल तोड़ दिया। तो समाज के बाद दिल में क्यों उतारते हैं, परमात्मा के बाद दिल में रखो और समाज के बाद ये माथा में रखो, तभी आपको जीवन सुखद होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। इससे कहते हैं नवलन चके अति दुखदाई, ओ नवलन चके अति दुखदाई, नवलन चके
आज में अंकुश धन उरग बलाये दुनु अंकुश धन उरग बला आज में अंकुश धन उरग बलाये जिम अंकुश धन। बोलो श्याम रामचंद्र की। आदमी के इसीलिए कहते हैं कि मान बड़ाई प्रतिष्ठा में नहीं पड़ना चाहिए कोई आदमी के सो पाप। अच्छा दूसरा में एक और बात हम दो शब्द में कह देते हैं। जब सीता जी और राम जी के शादी तो हो गया है, दो शब्द कहते हैं कवि कुल जीवन पावन जानी राम सिया जसु मंगल खानी तेहि ते मैं कछु कहा बखाने आ करन पुनित हितुने जपाने। तो हमको साथ आप लोग तो छंद गाइए का है तो अंतिम है ये माने अयोध्या कांड के अंतिम है तो हमारा साथ छंद गाइए। निज गिरा पावन करन कराना राम जसु तुलसी कहे निज गिरा पावन करन कराना राम जसु तुलसी कहे रघुवीर चरित अपार पार विधि पारो कवि को नो लहे वो कविता ब्याह उठा मन लसोनी जे सागर गावही वैदेही राम प्रसाद के जन सर्वदा सुख पावही। सिया रघुवीर बियाहु जे संत निगाम सुनहि तिनहि कहूँ सदा उठाहो मंगल तनय राम जसु। ये अयोध्या कांड के कितना दिन से ये 10 साल से कथा हो रहा है तो आज अयोध्या कांड जो है वो समाप्त हुआ है। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। तो यहाँ सीताराम जी के बियाह के चर्चा सुनेगा तो क्या कहते हैं सिया रघुवीर बियाहु जे सम प्रेम सुनहि अगावहि तो क्या तीनों कहूँ सदा उछाहु मंगल तनय राम जसु। जो आदमी राम सीता जी के शादी के वर्णन सुनेगा तो उसका अंदर में राम सीता लखन सहित उनका घर में निवास करेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। एक और भजन है भजले प्राणे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की सजल सब हमारा बाबा जो है ये बरमहल माला जपते रहते हैं। महाराज जी माला जपने में कलयुग केवल नाम में धारा है बाबा। कलयुग जो है वो केवल नाम आधारा है इसलिए भजले प्राणे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की आज इस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। ये भजले प्राणी शाम सवेरे एक माला हरि नाम की भजले प्राणी ओ नाम के बल पर बजरंगी ने सागर सिरा तराई थी। राम बजरंगी ने सागर सिरा ओ बाण लगे जब लखन लाल के संग में जीवन लाई थी। बाण लगे जब लखन लाल के संग में जीवन और नाम के बल पर देखो भाई लीलाए हनुमान की। नाम के
जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। कल युग के बल नाम यधारा, कल युग के बल नाम यधारा, कल युग के बल नाम यधारा, कल युग के बल नाम यधारा। सुमरि सुमरि नर उतर हो पारा, सुमरि सुमरि नर उतर हो पारा। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, नाम ले तो सिंधु सुखाई। करहु विचार सुजन मन माहे, ओ जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। ओ माला है किस काम की। ओ नाम के बल पर अंगद जी ने रावण के ललकारा था, नाम के रावण ओ लेकर नाम राम के रावण सभा पधारा था। लेकर राम जी के रावण सभा पधारा है। महिमा यगम अपार है श्री रामचंद्र भगवान की। महिमा अपार है भगवान की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला किस काम की। एक माला में सीता बंद रंग को दान दिया, एक माला में बजरंगी को दान किया। ओ बजरंगी ने तोड़ तोड़ के भूमियों पर दान दिया, बजरंगी ने तोड़ तोड़ के भूमियों पर दान। बजरंग के ही हृदय बसी है मूर्ति सीताराम की। बजरंग के ही हृदय बसी है मूर्ति सीताराम। आज इस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। ओ बड़े भाग से तूने भाई मानव तन ये पाया है। गर्भ काल में कौन किया था बाहर या बिसराया है। सब मिलकर बोलो भाई पवन मान की। सब मिलके बोलो पवन हनुमान की। आज इस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। माला है किस काम की। आज इस माला में माला नहीं वो माला है किस काम की। बोलो श्याम रामचंद्र की। एक शब्द पर ध्यान दिए हैं इंद्र जी, माने गर्भ काल में कौन किया था बाहर या बिसराया है। तो जो आदमी किसी के वचन दे के आप वचन से चुकेगा तो बाबा पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं। अच्छा, तो गर्भ कौर में तो आप वचन किए थे जब माँ के गर्भ में थे तो हे प्रभु बाहर निकाले, आप बाहर आके तो बिसराते हैं तो ये घातक बनते हैं कि नहीं। ये कितना बड़ा गलती आपको है
इसका मतलब अपना वचन से चूक रहे हैं। तो हे मेरे माता बहन, जैसे आप गर्भ में जो कौल कर लिया था, तब बाहर आके भजन करके वही कौल के वही वचन के माने पूरा कर लीजिए। तो श्याम रामचंद्र की जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम।